नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनुभव योगेंद्र और ये ऑडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के ऑडियो का विषय है कलाएं। अर्थात कोई आपसे अगर पूछे कि भगवान श्री कृष्ण को कितनी कलाएं थीं या उनके अंदर कितनी कलाएं पाई गई थीं, तो आपका जवाब होगा 16 कलाएं। पर अगर आपसे कोई पूछे कि पेड़ पौधों में कितनी कलाएं होती हैं, तो क्या वो जानकारी हमें है या नहीं। तो दोस्तों, इसी ऑडियो लेक्चर का यही विषय है कि किस चीज़ में कितनी कलाएं होती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। कलाओं का बेसिकली अर्थ होता है अवतार, रूप या अवस्था कि किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति या किसी विशेष गुण को कितने रूपों में हम देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे टोटल अगर हम कलाओं की बात करें तो कुल कलाएं 64 होती हैं। आज का जो ऑडियो है वो केवल 16 कलाओं पर आधारित होगा। हालांकि 64 कलाएं क्या क्या होती हैं उसके लिए मैं अलग से आपको ऑडियो बनाऊंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो उसी के ऊपर हमारा ये वीडियो है। तो देखते हैं कि 16 कलाएं कौन कौन सी होती हैं या किस में कितनी कलाएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसके अंदर कितनी कलाएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक कला, यानी किस चीज़ के अंतर्गत एक कला पाई जाती है। ये हम कह सकते हैं कि उसमें वो एक गुण से ही विद्यमान है। तो उसमें आते हैं सबसे पहली श्रेणी में पेड़ पौधों में एक कला का गुण विद्यमान होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरा है कि जीव जंतुओं में कितनी कलाएं होती हैं। तो दोस्तों, जीव जंतुओं के अंतर्गत दो कलाएं पाई जाती हैं, या कह सकते हैं कि वो 2 कलाओं से सुसज्जित होते हैं। 4 कला साधारण मनुष्य में होती हैं, 5 कला सभ्य समाज के मनुष्य में होती हैं, 6 कला उन मनुष्यों में पाई जाती हैं या जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान की कैटेगरी में हम जिनको रखते हैं, वो उनमें 6 कलाएं पाई जाती हैं। 7 कलाओं से युक्त मनुष्य विशेष प्रकार की प्रतिभाएं लेकर धरती पर आते हैं, यानी उनमें विशेष प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं। 8 कला जिनमें होती हैं वह महान साधु संत या प्रकांड विद्वान होते